खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज है 8 मार्च। 8 मार्च 3 एतबार से हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट डेट है। 8 मार्च दुनिया में विमेंस डे मनाया जाता है। इक्वालिटी ऑफ विमेन, इक्वल राइट्स ऑफ विमेन, फ्रीडम ऑफ विमेन, इसके एतबार से 8 मार्च को ही 1921 में मशहूर, अपने ज़माने के, मैं समझता हूँ उर्दू ज़ुबान के बहुत बड़े शायर साहिर लुधियानवी का जन्म हुआ लुधियाना के अंदर, ईस्ट पंजाब में। और इत्तेफाक से दुख की बात है कि 8 मार्च को ही उर्दू के बहुत बड़े शॉर्ट स्टोरी राइटर कृष्ण चंद्र जी की डेथ हुई बॉम्बे के अंदर। 8 मार्च को के ऊपर आज ये वीडियो है। जो पहला जो है 8 मार्च इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विमेंस राइट, तो वो अब दुनिया में माना गया है कि औरतों के साथ, ग़ुलामों के साथ, बच्चों के साथ, वर्कर्स के साथ जो तारीख़ी तौर पे जुल्म हुआ है, एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ हुआ है, उसके ख़िलाफ़ ये एक दिन है फॉर इक्वल राइट्स ऑफ विमेन एंड फॉर देम टू चूज़ वट एवर लाइफ दे वांट टू लीड। ज़ाहिर है इस पे जो कंजर्वेटिव लोग हैं, मजहबी ज़हन के लोग हैं, वो इसको अपोज करते हैं, लेकिन ये दिन औरतों की आज़ादी का दिन है। साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाने में हुआ। इनके वालिद साहब बड़े ज़मींदार थे, वालदा एक गरीब ख़ानदान से थी। साहिर की स्टोरी जो ज़िंदगी की है वो बहुत लोगों ने बयान की है, तो इसको रिपीट करने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। साहिर ने अपनी पोइट्री का आगाज़ लुधियाने से ही किया और उनकी जो मशहूर एक नज़म है ताज महल, वो लुधियाने में लिखी गई। फिर हालात ऐसे हुए, ऑलरेडी इन द 40s बिफोर द पार्टीशन, के वो लाहौर आ गए। कहा जाता है कि वो दयाल सिंह कॉलेज में, कुछ लोग कहते हैं इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में एडमिटेड रहे। वट एवर द ट्रूथ, इट कैन बी सॉर्टेड आउट। साहिर ने यहाँ पे सवेरा, जो एक उर्दू ज़ुबान का प्रोग्रेसिव वो था मैगज़ीन, उसके एडिटर भी रहे। तो उनकी जो टैलेंट है एज अ पोइट, एज अ राइटर, वो उनकी जवानी में ही माना गया। और लाहौर से ही उनकी जो है पहली कलेक्शन ऑफ पोएम्स तलखियाँ पब्लिश हुई। तो लाहौर की एसोसिएशन साहिर के साथ बहुत एक है डीप। उनके कई दोस्त पार्टीशन के बाद लाहौर में ही रहे। एक तो लुधियाने से ही थे, अपना हमीद, जो राइटर भी रहे। उनका नाम एकदम मुझे जो पूरा है वो एकदम याद आ गया तो बता दूंगा। तो वो लुधियाने से ही थे। फिर ज़हीर कश्मीरी ने मुझे बताया, जो ख़ुद बहुत बड़े पोइट थे, कि यहाँ ब्रूम्स हॉस्टल जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का है, उसमें साहिर कुछ देर रहते रहे। बाद में 47 में जब उनकी मदर आ गई लुधियाने से लाहौर, तो फिर ये घर में भी रहते रहे। साहिर ने यहाँ पे बहुत, उस ज़माने में भी अपना नाम जो है उनका एज अ ग्रेट बडिंग पोइट जो है वो माना गया। मैंने अपनी जो किताब है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उसकी लेटेस्ट एडिशन 2022 ये रूपा पब्लिकेशंस ने दिल्ली से पब्लिश की है, और 2024 ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कराची ने पब्लिश की है। इसमें जो मैंने 4 पोएम्स ऐड की हैं, वो एक तो है अमृता प्रीतम जी की अज आखां वारिस शाह नू, फिर गुलजार साहब की जो है ज़ीरो लाइन,
जब वो पाकिस्तान आए पहली दफ़ा, तो बॉर्डर पे जो उनकी फीलिंग्स थी कि दोनों तरफ, एक तरफ उनका साया था, एक तरफ उनका जिस्म था, उस हवाले से उनकी जो पोएम है वो मैंने ऐड की। फिर फैज़ अहमद साहब की फॉर ऑल टाइम्स टू कम ग्रेट पोएम, ये दाग दाग उजाला, दिस टेंटेड डॉन, कि ये वो सुबह नहीं है जिसके लिए हमने कोशिश की थी कि ये हिंदुस्तान आज़ाद हो जाए और हर किस्म का जो इस्तेसाल है, एक्सप्लॉयटेशन, वो ख़त्म हो। चौथी पोएम जो मैंने इसमें इंक्लूड की वो साहिर लुधियानवी की थी, मुफाहमत। मुफाहमत का मतलब है द कॉम्प्रोमाइज़, कि जब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो साहिर ने बाकी शायरों से एक कदम आगे बढ़ के बात की। साहिर ने कहा कि ये जो आपने पार्टीशन करवाई है ना, और जिस तरीके से आज़ादी ली है कि मुल्क के दो टुकड़े हुए हैं, ये जो जहर बोया गया है टू नेशन थ्योरी का, ये आने वाले वक्त में आने वाली जनरेशन्स को भी तंग करेगा। और ये जहर जो है वो सोसाइटी के अंदर, सोच के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, स्टेट रिलेशंस के अंदर ये हिस्सा बनेगा। इट्स अ वेरी पावरफुल पोएम। आप ये ज़रूर पढ़ें, उनकी कलेक्टेड वर्क्स में मुफाहमत पोएम साहिर की पढ़ें। एज अ ट्रिब्यूट टू साहिर एंड एज अ होमेज, मैंने अपने बड़े बेटे का नाम साहिर रखा है। तो दिस इज़ माई डिवोशन, आप कह सकते हैं, टू साहिर लुधियानवी। उनकी पोइट्री के मुतालिक मैं कहा करता हूँ कि द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ हिज पोइट्री इज़ ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स का मतलब है कम अल्फाज, आसान ज़ुबान, और क्लैरिटी ऑफ थॉट के कोई कंफ्यूजन नहीं है। साहिर वॉज ए सेकुलर पर्सन, a rational person, I would say an atheist even, and he remained constant and consistent on his conviction. He believed in a common humanity. उनकी वो जो है पोएम, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, ये फिल्मी गाना भी बना, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पोएम भी है जिसमें साहिर की ब्रेविटी ऑफ वर्ड्स एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट है। जब साहिर को किसी मजहबी बैकग्राउंड में भी पोइट्री करनी पड़ी, तो जो मशहूर कवाली है, ये इश्क इश्क है, जो उन्होंने लिखी और जिसकी धुन जो है वो रोशन जी ने बनाई। ये फिल्म बरसात की रात में थी। तो उसके अंदर भी आप देखेंगे कि साहिर ने मजहबी हवाले देते हुए मज़हब को मोहब्बत का हिस्सा बना दिया, नफ़रत का नहीं। तो साहिर का ये कमाल था, इसीलिए मैंने अपने बड़े बेटे का नाम साहिर रखा है। अब हम आ जाते हैं मेरे सबसे अजीज़ शॉर्ट स्टोरी राइटर। उर्दू लिटरेचर में जितना कंट्रीब्यूशन साहिर शॉर्ट स्टोरी राइटर में, बल्कि नावल में भी कृष्ण चंद्र का है, बहुत कम लोगों का है। उनकी टक्कर पे सादत हसन मंटो आते हैं और राजेंद्र सिंह बेदी आते हैं। तीनों का अपना तरीका है बात करने का। मैं कहा करता हूँ कि मंटो की सोच में जो है ना, रियलिज्म, स्टार्क रियलिज्म, के इंसान के अंदर क्या है, उस पे जोर होता है। और कृष्ण चंद्र के अंदर, के इंसान के अंदर इंसानियत जो है वो हर मौके पे कायम रहती है। इसीलिए जब इन दोनों ने लिखा, और कृष्ण चंद्र की जो वो नॉवल है लाहौर की बेस पे गद्दार, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें नज़र आती हैं, इंसान की बर्बरियत भी और उसकी अंदर जो एक मोहब्बत, अफेक्शन, लॉयल्टी है, वो भी है। कृष्ण चंद्र ने बहुत लिखा और बहुत खूब लिखा। कृष्ण चंद्र की पैदाइश हुई 23 नवंबर
1914 को भरतपुर में, जो अब मेरे ख्याल से राजस्थान में है, लेकिन एक्चुअली उनके फादर डॉक्टर थे जिनकी पोस्टिंग थी वहाँ। पीछे से ये ख़ानदान वज़ीराबाद, जो गुजरांवाले के करीब है, वहाँ के रहने वाले थे। और बाद में कृष्ण चंद्र, व्हेन ही वाज गोइंग टू, ये फैमिली लाहौर आ गई और ये मोनी रोड लाहौर पे रहते रहे। यहाँ पे साहिर का भी बहुत वक्त गुजरा। ये मोनी रोड पे कई पब्लिशर्स थे जो प्रोग्रेसिव लिटरेचर को पब्लिश करते थे, बड़े नाम है वहाँ के। वहाँ से ही रहने वाली थी ये जो सिंगर थी शमशाद बेगम, और साथ ही बिल्कुल घर था मोहम्मद रफ़ी साहब का, मोनी रोड पे नहीं बल्कि भाटी और इसके पास जो बिलालगंज कहा जाता है, बाद में वहाँ पे ये लोग चले गए। तो ये बड़ा एक देखा जाए आर्टिस्टिक इलाका है लाहौर का। हाँ, तो मैं बता रहा था कि कृष्ण चंद्र जी की पैदाइश हुई 23 नवंबर 1914 को भरतपुर में। बड़े ये ख़ानदान पीछे से वज़ीराबाद का था, वेस्ट पंजाब जो अब बन गया है, गुजरांवाले के पास। हाँ जी। और ये कॉलेज इन्होंने एफसी कॉलेज में पढ़े, जहाँ पे मैं भी पढ़ा। इनके नाम मेरा एक ख़त है, उसका जवाब भी है, कोई मौका मिलेगा तो कभी वो उस पर भी बात करेंगे। उनकी डेथ से कोई 2 हफ्ते पहले मैंने उन्हें लिखा था कि आज भी इतने सालों के बाद, 30 सालों के बाद, जब आप लिखते हैं तो मोनी रोड का जिक्र किसी ना किसी तरीके से आपकी अफसानों में आ जाता है, तो आप लाहौर क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि लाहौर में मैंने शोहरत पाई, मेरी पब्लिकेशन वहाँ, लाहौर इज़ ऑलवेज इन आवर हार्ट्स। और खैर वहाँ पे बात अभी बढ़नी थी कि उनकी डेथ हो गई 8 मार्च 1977 को बॉम्बे में। शायर की डेथ हुई थी, उनकी पैदाइश 8 मार्च 1921 को लुधियाना में, और डेथ 25 अक्टूबर 1980 को बॉम्बे में। कृष्ण चंद्र की पैदाइश 23 मार्च 1914 को भरतपुर में हुई, और डेथ उनकी हुई बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर 8 मार्च को 1977 को। तो 8 मार्च इस तरीके से, इन 3 हवाले से मैं समझता हूँ ये इम्पॉर्टेंट दिन है उन लोगों के जो अभी भी इंसानियत में, जो अभी भी इक्वालिटी में, जो अभी भी फ्रीडम में, जो अभी भी हर एक का यानी डिग्निटी में इंसान की बिलीव करते हैं। तो आई थॉट 8 मार्च वी शुड especially remember as the Women's Day, as the date of birth for Sahil Ludhianvi, and as the unfortunately the date of demise, death जो है कृष्ण चंद्र जी की। कृष्ण चंद्र जी के बहुत अफसाने हैं, लेकिन 2 अफसाने अगर आपको मिलें तो ज़रूर पढ़ें। एक कालू भंगी है, जिसमें उन्होंने कास्ट सिस्टम का जो जबर है सोसाइटी के अंदर, उस पर जो वो लिख गए हैं, वो मेरे ख्याल से जिस तरह मुंशी प्रेमचंद का है ना कफन, इसी तरह कृष्ण चंद्र का जो है कालू भंगी, वो जो एक इनजस्टिस है, हिस्टोरिकल इनजस्टिस दलित्स के साथ, उस पे अफसाना है। और एक और उनका अफसाना मुझे बहुत दिल के करीब लगता है, कचरा बाबू, कि एक बंदा जो जब व्हेन इज़ डूइंग वेरी वेल, सारे दोस्त, सारी फैमिली साथ होती हैं, जब उसकी बिजनेस डाउन हो जाती है तो कोई साथ नहीं देता। इसके अलावा कश्मीर पे उन्होंने बहुत लिखा, उनका तनकीदी यानी क्रिटिकल एसेस भी हैं, बहुत हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जिस तरह वो एक रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी का होल्ड, इन पे बहुत लिखा कृष्ण चंद्र ने। कृष्ण चंद्र एंड साहिल लुधियानवी का, दोनों का मेरे पे बहुत असर है। और
8 मार्च को इन दोनों की ये डेट भी है, प्लस इट इज़ द वुमेन्स डे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप अगर मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप वहाँ पे जो वीडियो देख रहे हो तो राइट हैंड नीचे के वक्त एक सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे कहते हैं बेल आइकन, उसको आप दबा दें एंड दैट वे यू बिकम अ सब्सक्राइबर टू माय यूट्यूब चैनल। इट इज़ टोटली फ्री, इसमें कोई आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन मेरी सपोर्ट बेस बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।